नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल यूरेनियम गुरुजी में। आज हम लोग यहाँ पर 30 अगस्त से बनने वाले करंट अफेयर को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो पहला क्वेश्चन है कि भारत और थाईलैंड के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम क्या है, मैत्री 2025 का ये 14वां संस्करण है, जो कि 1 से लेकर के 14 सितंबर तक होने वाला है। ठीक है, ये किस भारतीय राज्य में आयोजित किया जाएगा? इस बार इसका आयोजन कहाँ पर हो रहा है? तो मेघालय में। कहाँ पर होगा? मेघालय में। आंसर हो जाएगा बी। इसके बारे में और फैक्ट देख लेते हैं हम लोग। तो भारत और थाईलैंड के बीच होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम क्या है, मैत्री। ठीक है, तो पहली बात तो ये हो गया भारत और किसके बीच में होता है, तो भारत और थाईलैंड के बीच में। किस नंबर का है इस बार? तो 14 नंबर का है। हो कहाँ रहा है? तो उमरोई में हो रहा है। कहाँ पर हो रहा है? उमरोई कहाँ पर है? मेघालय में है, वहां पर इसका आयोजन किया जाएगा। भारत में वापसी, इसका मतलब तो यह अभ्यास 5 साल के अंतराल के बाद भारतीय धरती पर वापस हो रहा है। अदरवाइज पिछली बार का थाईलैंड में ही हुआ था। पिछली बार का 13 नंबर का था। अगर ये वाला पूछे कहाँ का था 2024 में, तो ये थाईलैंड में ही आयोजित किया गया था। इसको आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2025-26 के लिए भारतीय विज्ञापन एजेंसी AAA के नए अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया है? श्रीनिवासन के स्वामी। कौन चुने गए हैं? श्रीनिवासन के स्वामी चुने गए हैं। ये आंसर क्या आ जाएगा? सी। बाकी इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो भारतीय विज्ञापन एजेंसी संघ AAAI इसके नए अध्यक्ष के रूप में श्रीनिवास के स्वामी वर्ष 2025-26 के लिए चुने गए हैं। इनके बारे में अगर हम लोग थोड़ी बात करें तो वह RK स्वामी लिमिटेड के कार्यकारी समूह के अध्यक्ष भी थे पहले। बाकी उपाध्यक्ष की अगर हम लोग बात करेंगे तो उनके साथ जयदीप गांधी को संघ का उपाध्यक्ष चुना गया है। इसको भी ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF का नया कार्यकारी निदेशक ये किसको बनाया गया है? ये भारतीय मूल के हैं, भारतीय मूल के या भारत के ही हैं, उर्जित पटेल। ये भारत के गवर्नर भी रह चुके हैं, फोटो में आपको दिख रहे हैं उर्जित पटेल, इनको बनाया गया है। तो हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर 24 नंबर के गवर्नर थे ये भारत के। ठीक है, उर्जित पटेल, इनको अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF का नया कार्यकारी निदेशक अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है। उर्जित पटेल को मतलब जो कार्यकाल रहने वाला यहाँ पर 3 साल रहने वाला, इसको भी आपको ध्यान रखना है। बाकी उन्होंने डॉक्टर KB सुब्रमण्यम का स्थान लिया है, इसको आपको ध्यान रखना है। IMF के बारे में हम जानते हैं। IMF की बात करेंगे तो इसका स्थापना कब हुआ था, फॉर्मेशन? तो 1944 में हुआ था ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान। इसको ध्यान रखना है आपको। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है किस सम्मेलन के दौरान हुआ था, तो ब्रेटन वुड्स। इसका मुख्यालय आपको हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा? तो अमेरिका यानी USA के वाशिंगटन DC में मिलेगा। ठीक है, और इसके MD वर्तमान में कौन है? तो क्रिस्टिना जॉर्जिवा है, जो कि बुल्गारिया से बिलोंग करती हैं, फीमेल है। वर्तमान सदस्य देशों की बात करेंगे तो 191 है। लेटेस्ट की बात करेंगे, सबसे मतलब नवीनतम जो ऐड हुआ है, पहली बात तो ये 2024 में ऐड हुआ है। और क्या नाम है? लिंकेटस्टाइन। ठीक है, लिंकेटस्टाइन इसका देश का नाम है। IMF द्वारा रिपोर्ट को जारी किए जाते हैं, उसमें महत्वपूर्ण वाला मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ। जैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट ये कौन जारी करता है? IMF ही करता है। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट यानी GFSR ये भी यही जारी करता है। और फिजिकल मॉनिटर रिपोर्ट ये भी कौन जारी करता है? तो IMF करता है। बाकी कुछ लोग को कंफ्यूजन रहता है कि IMF और वर्ल्ड बैंक में डिफरेंस क्या है, दोनों ही लोन देते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो IMF मुद्रा स्थिरता व ऋण सहायता, ऋण यानी लोन, ऋण सहायता पर केंद्रित है, जबकि वर्ल्ड बैंक का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? विकास परियोजनाओं के लिए ऋण देना। मतलब किसी भी देश में डेवलपमेंट करने के लिए जो भी मतलब कोई प्रोग्राम चलाया जा रहा है, उस समय जो पैसा होगा वर्ल्ड बैंक देता है। बाकी इकोनॉमिक्स से निकालने के लिए कौन देता है? ठीक है, वर्ल्ड IMF देता है, इसको ध्यान रखें। IMF किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में सुधार हेतु नीतिगत सलाह, तकनीकी सहायता और वित्तीय सहायता प्रदान करता है, इसको ध्यान रखें। अगला है कि हाल ही में कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल। मीराबाई चानू की बात करेंगे तो मणिपुर से बिलोंग करती हैं ये। ठीक है, महिलाओं की 48 किलोग्राम कैटेगरी में इन्होंने स्वर्ण पदक अभी हाल ही में जीता है। और उन्होंने कुल 193 किलोग्राम का स्नैच में 84 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 109 किलोग्राम वजन उठाया। इस जीत से उन्हें ग्लासगो में होने वाला 2026 वाला जो है राष्ट्रमंडल खेल, इसके लिए सीधे योग्यता मिल गई है।
बाकी कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 25 की बात करेंगे तो वही जो ग्लासगो में होने वाला है कॉमनवेल्थ गेम, ये वाला 2026 सॉरी राष्ट्रमंडल खेल होने वाले हैं जो, ठीक है, उसका ये सुन सकते हैं क्वालिफाइंग है भारत के लिए, इसलिए करवाया जा रहा है। इसकी मेजबानी कौन कर रहा है इस बार? गुजरात का अहमदाबाद। और 26 में ग्लासगो में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम के लिए ही ये क्वालिफाइंग इवेंट है, इसको भी ध्यान रखना है। और ये क्वालिफाई कर चुकी हैं कौन? मीराबाई चानू। अगला है कि 68 नंबर के राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन सीपीसी का आयोजन ये कहां पर किया गया है? सीपीसी का मतलब कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस। इसका आयोजन इस बार किया जाता है ब्रिजटाउन और बारबाडोस में। कहां पर हो रहा है? ब्रिजटाउन बारबाडोस में हो रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। 68 नंबर का राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन जो है 5 से लेकर के 12 अक्टूबर 2025 तक ब्रिजटाउन बारबाडोस में आयोजित किया जाएगा, इसको आपको ध्यान रखना है। अच्छा, भारत को इसमें रिप्रेजेंट कौन कर रहे हैं? भारत में वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला, वो यहाँ पे भारत का नेतृत्व कर रहे हैं। बाकी इस बार का यहाँ का थीम यानी विषय क्या है? तो राष्ट्रमंडल एक वैश्विक साझेदारी, इसका थीम हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत ने हाल ही में किस देश में आयोजित ब्राइट स्टार 2025 नामक बहुराष्ट्रीय अभ्यास में अभी हाल ही में भाग लिया है? ये कहां पर हो रहा है, किस देश में हो रहा है? तो मिस्र यानी इजिप्ट में इसका आयोजन किया जा रहा है। यह अभ्यास जो है 28 अगस्त से लेकर के 10 सितंबर 2025 तक मिस्र में आयोजित किया जाएगा। भारत ने अपनी थल सेना, नौसेना और वायुसेना से 700 से अधिक कर्मियों को इस त्रिसेवा अभ्यास के लिए भेजा था। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या रहने वाला है? तो इस अभ्यास का उद्देश्य भाग लेने वाले देशों के साथ आपसी समन्वय, अंतर संचालन, ठीक है, क्षमता और रक्षा सहयोग को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस भारतीय शहर ने सिटी बायोडायवर्सिटी सूचकांक जारी किया है? तो इस बार इसको जारी किया है किसने? चेन्नई ने। पहली बार चेन्नई जारी किया है, इसको ध्यान रखें। बाकी इसको लॉन्च किसने किया है? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने लॉन्च किया चेन्नई में। चेन्नई यह इंडेक्स जारी करने वाला तमिलनाडु का पहला शहर बन गया, ये भी कह सकते हैं, या फिर ये कहें तमिलनाडु ने ही पहली बार इसको जारी किया है, या फिर तमिलनाडु का पहला शहर चेन्नई बन गया इसको पहले जारी करने वाला। 2024 का आधार वर्ष मानकर तैयार किए गए इस सूचकांक में चेन्नई ने कुल 72 अंकों में से 29 अंक हासिल किए हैं। बाकी सूचकांक के अनुसार शहर के 20% से अधिक क्षेत्र में अभी भी प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी मतलब इकोसिस्टम होता है, मौजूद है, जिनमें जंगल, आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड, समुद्र तट, ठीक है, शामिल है। ये इसको ध्यान रखें, पहली बार लॉन्च हुआ है मतलब तमिलनाडु में और चेन्नई में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में ओणम त्योहार कहाँ मनाया गया है? ओणम त्योहार सबको पता है कहाँ मनाया जाता है? केरल में। आंसर क्या हो जाएगा? बी। बाकी कुछ इस त्योहार से रिलेटेड बातें अगर हम लोग देखें, मनाते क्यों है, क्या होता है इसमें, तो ओणम का त्योहार जो है ये मलयालम कैलेंडर के पहले महीने जिसको चिंगम में मनाया जाता है, चिंगम कहा जाता है उसे। 2025 में यहाँ 26 अगस्त को शुरू होकर 5 सितंबर तक चलने वाला है। ये लगभग 10 दिन चलता है, इसको भी ध्यान रखें आप लोग। और ठीक है, जिसमें 5 सितंबर को मुख्य दिन थिरुओणम बोलते हैं, मतलब जो लास्ट दिन होता है उसे क्या बोलते हैं? थिरुओणम बोलते हैं। अच्छा, इसका पौराणिक महत्व मतलब जो होता है ना कि ये मान्यता होती है क्यों मनाया जा रहा है। अच्छा, वर्तमान में जो ये मनाया जाता है तो ये तो कहा जाता है फसल का त्योहार है कि जब फसलों की कटाई होती है, नया फसल आता है तो ओणम उसका त्योहार माना जाता है। लेकिन जो पौराणिक इसका मतलब रीजन है, तो यह त्योहार पौराणिक असुर राजा जो महाबली की वापसी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। मतलब महाबली राजा की वापसी में किंवदंती है कि राजा महाबली अपनी प्रजा से मिलने के लिए हर साल, मतलब ये मान्यता है वहां के लोगों की, ठीक है, कि महाबली जो है वो हर साल केरल में आते हैं अपने भक्तजनों से मिलने के लिए। ओणम श्राद्ध की बात करेंगे तो थिरुओणम के दिन मतलब लास्ट दिन लोग केले के पत्ते पर 25 से अधिक, ध्यान रखें, 25 से अधिक पारंपरिक शाकाहारी पकवानों से बना भव्य भोजन ओणम श्राद्ध जिसे बोलते हैं तैयार किया जाता है। तो इसके बारे में ध्यान रखें। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य में नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान शुरू करने की घोषणा हुई है? तो उत्तर प्रदेश इसको स्टार्ट कर रहा है। अब इसमें होने क्या वाला है? तो हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य ने नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान शुरू करने के लिए घोषणा किया है इन्होंने, जो कि 1 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर तक इसको चलाया जाएगा। क्या रीजन है इसका? तो इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है कि 2 पहिया जो वाहन चालक हैं, उनको बीच सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देना है ताकि सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को कम किया जा सके। इसके मेन रीजन की अगर हम लोग बात करेंगे तो अगर आप हेलमेट लगा के, यहाँ पर फोटो में मैं दिखाता हूँ आप लोग को, अगर आप लोग बिना हेलमेट के, ये देखिए यहाँ पर ये पेट्रोल पंप है आपका, अगर बिना हेलमेट के पेट्रोल पंप पे जाएंगे तो पेट्रोल पंप वाले को आदेश दिया गया है
तेल नहीं देगा आपको। आपको हेलमेट लगा के ही पेट्रोल पंप पे जाना है, ये इसका मेन रीजन है। अगला है कि हाल ही में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया जाता है 29 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। हैप्पी बर्थडे होता है मेजर ध्यानचंद जी का। तो यह दिवस महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस बार का इसका थीम यानी विषय क्या रहा है? शांतिपूर्ण और समावेशी समाज को बढ़ावा देने के लिए खेल। कोई बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है इसका थीम। मेजर ध्यानचंद एकमात्र खिलाड़ी हैं जिनके सम्मान में सरकार ने स्मारक डाक टिकट जारी किया है, इसको आपको ध्यान रखना है। बाकी अगर इनकी उपलब्धियों की बात करेंगे तो हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं। भारत में उन्होंने 1928 में हुए एम्स्टर्डम में ओलंपिक जो हुआ था, 1932 में लॉस एंजल्स में, और 1936 बर्लिन में जो ओलंपिक हुए थे ग्रीष्मकालीन वाले, ठीक है, उसमें भारत को मतलब स्वर्ण पदक जीता था भारत ने, उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान था। और 2021 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जो कि खेल में भारत का सर्वोच्च सम्मान होता है, इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। बाकी आज का होमवर्क क्वेश्चन है कि फिडे विश्व कप 25 का आयोजन भारत किस शहर में किया जाएगा? इसका जवाब छापेंगे आप लोग कमेंट में। और आपका 1 तारीख को सुबह 6 बजे अपलोड हो जाएगा अगस्त मंथ का पूरा कंप्लीट वीडियो, तो आप लोग उसे देख सकते हैं। और वीडियो को आप लोग देख लेते हैं, शेयर भी क्या कीजिए अपने दोस्तों के साथ, जो भी आपकी स्टडी ग्रुप हो, जहाँ भी आप पढ़ते हो आप वहां पे इसको शेयर कर सकते हैं। बाकी आप ख्याल रखिए अपना, मिलेंगे कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।